हाय ऑल। हमने देखा कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम सिंगल कोट, डबल कोट या तीन सिंगल कोट और तीन डबल कोट के बीच में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है, दो सिंगल कोट के बीच में वैल्यू लिखी है, हम ऐसे दो डबल कोट और तीन सिंगल कोट या तीन डबल कोट के बीच में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आते हैं, अगर हमें डबल कोट के अंदर डबल कोट चाहिए। देखिए, हम डबल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि अगर मेरी एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट हेलो लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पर एक डबल, ये जो एल है, ये जो डबल एल है, ये मुझे डबल कोट में डालना है, तो मैं इसको डबल कोट में डाल सकती हूँ। ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक। या मैं एक बेटर एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ए, उसमें एक स्ट्रिंग डालती हूँ सिंगल कोट में, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग डालती हूँ। अच्छी बात है, ये रन हो जाएगा मेरा और मैं वेरिएबल ए को प्रिंट कराऊंगी तो मेरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, गुड मॉर्निंग। अगर मैं गुड मॉर्निंग के बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लिखूं और इस फ्रेंड्स को मैं डबल कोट में डाल दूं तो मेरा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट करा सकती हूँ, लेकिन सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट नहीं करा सकती। यानी कि मैं ऐसे लिखूं, आई सिंगल कोट एम, आई एम को हम लोग अपॉस्ट्रोफी में लिखते हैं ना, आई एम अ टीचर, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा, यानी कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, आई एम अ टीचर, और ये दो सिंगल कोट के बीच में है, तो ये मेरा नहीं चलेगा। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि देखिए, ये सिंगल कोट के लिए ये एंड हो गया, लेकिन इस सिंगल कोट का एंड इसे नहीं मिल रहा है तो तो ये मुझे एरर देगा। अगर कोई सिंगल कोट या डबल कोट ओपन है तो उसको एंड भी करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर मेरा डबल कोट होता एक तो चलता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मुझे इसे सिंगल कोट में ही रखना है, डबल कोट में नहीं रखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये जो बाहर सिंगल कोट है इसे मैं डबल कोट में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए अब चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अ टीचर, यानी कि सिंगल कोट के अंदर डबल कोट अलाउड है, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउड है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर डबल कोट अलाउड नहीं है। अगर किसी सिचुएशन में मुझे ये करना पड़ता है, सपोज मेरे पास सिचुएशन है, मुझे लिखना है आई एम अ पाइथन टीचर या ट्रेनर, जो भी आप कहो, ठीक है। अब मेरा बाहर डबल कोट है, मुझे इस सेंटेंस में एक सिंगल कोट भी चाहिए और डबल कोट भी चाहिए, तब मैं क्या करूं, तो मुझे एरर आएगी, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स। इस सिचुएशन में अगर मुझे ये बाहर डबल कोट है और मुझे ये डबल कोट चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इनके आगे बैक स्लैश लगा दूंगी, ठीक है। देखिए पहले मैं इतना रन करती हूँ, अभी भी एरर आएगी क्योंकि अभी भी उसे एक ये नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और बैक स्लैश लगा देती हूँ। अब इसने क्या किया, इस बैक स्लैश ने अपने बाद आने वाले डबल कोट को इग्नोर कर दिया, मतलब एज अ टेक्स्ट लिया, नॉट एज अ डबल कोट जो पाइथन में आइडेंटिफाई करता है कि ये स्ट्रिंग है। ऐसे ही इस वाले ने भी अपने बाद आने वाले कैरेक्टर को स्केप कर दिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्केप कैरेक्टर, ठीक है, ये मेरा स्केप कैरेक्टर है, जो बैक स्लैश होता है वो स्केप कैरेक्टर होता है। इसी ये मैं यूज करती हूँ, ये स्केप कैरेक्टर अपने बाद आने वाले किसी भी जो भी आप बोल सकते हो, जैसे डबल कोट है, सिंगल कोट है, इन्हें ये स्केप करता है, इसे हम स्केप कैरेक्टर कहते हैं। तो अगर हमें डबल कोट में डबल कोट यूज करना है या सिंगल कोट में सिंगल कोट यूज करना है तो हम स्केप कैरेक्टर यूज करेंगे। जैसे आप सपोज मैं दिस इज को इट इज इट्स लिख दूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अभी ये मुझे एरर देगा सिंगल कोट, तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश लगा दूंगी, अभी ये मेरा चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं str1 करती हूँ, सॉरी, तो ये मेरा सिंगल कोट प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये पूरी स्ट्रिंग डबल कोट में उसने कन्वर्ट कर दी, इसको प्रिंट करूंगी तो मुझे प्रॉपर स्ट्रिंग मिलेगी, देखिए
ये इसने सिंगल कोट को एक्सेप्ट कर लिया, अब इसने इसको एरर नहीं शो करा। इसे हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर जो होता है वो अलग अलग तरीके से यूज होता है, जैसे बैक स्लैश सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश डबल कोट यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश एन यूज कर सकते हैं हम, बैक स्लैश टी यूज करते हैं, और बैक स्लैश बी भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इन्हें हम स्केप सीक्वेंसेस कहते हैं, इनको हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया ऊपर एग्जांपल में, बैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में कुछ भी वैल्यू डालना चाहे तो हम उसे बैक स्लैश एन से यूज करते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, सिंगल कोट में लिखा हेलो फुल स्टॉप बैक स्लैश एन, और स्पेस नहीं दिया, और फिर मैंने लिखा गुड मॉर्निंग। अभी ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा गुड मॉर्निंग को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएगा। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसने उसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दिया। सिमिलरली मेरा बैक स्लैश टी जो होता है वो टैब होता है, मतलब जो टैब का बटन होता है मेरे लैपटॉप पे, जो कीबोर्ड में 5 वाइट स्पेसेस देता है, तो देखिए इसने क्या किया, इसने बीच में 5 स्पेसेस दे दिए, ठीक है, टैब पूरा पूरा एक दे दिया। ऐसे मेरे पास बी भी होता है, बैक स्लैश बी बैक स्पेस की तरह काम करता है, अपना पिछला कैरेक्टर डिलीट करता है, यानी कि फुल स्टॉप को डिलीट कर देगा ये, ठीक है, इसने फुल स्टॉप को डिलीट कर दिया। ये मेरे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं जो सबसे ज्यादा मेरा बैक स्लैश एन यूज होता है स्केप सीक्वेंस में। तो हमने पढ़ा कि बैक स्लैश एन जो होता है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए होता है। सिमिलरली मेरा जो तीन सिंगल कोट या तीन डबल कोट होता है वो भी मेरा हम मल्टी लाइन में स्ट्रिंग लिख सकते हैं। सपोज मैंने ये लिखा, अगर मैं यही इसको ऐसे लिखना चाहूँ नेक्स्ट लाइन में जाकर, ठीक है, तो ये मेरा एरर देगा पूरा, ठीक है। उसको इसका एंड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, चूंकि पाइथन मेरा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना अलाउ नहीं करता। तो नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है, जैसे मुझे गुड मॉर्निंग को नेक्स्ट लाइन में डालना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ बैक स्लैश यूज करूंगी, ठीक है, और एंटर दबा दूंगी। अभी मेरा चलेगा, मतलब न्यू लाइन में नहीं आएगा लेकिन मुझे एरर नहीं देगा। ये मल्टी लाइन में मैं टेक्स्ट डाल सकती हूँ, ये पूरी एक ही लाइन है, इसने इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। इसको हम सिर्फ बैक स्लैश के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मेरा हो गया कि हम बैक स्लैश से ऐसे करते हैं, तो वो सिंगल लाइन का जो भी जो मेरा स्ट्रिंग होता है, वो जो डेटा होता है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका और है, अगर मुझे ये पूरा सेंटेंस दो लाइन में लिखना था, ठीक, कॉपी करती हूँ, यहीं पे पेस्ट करती हूँ और इसको डिलीट करती हूँ। अगर मैं ये पूरा जो सेंटेंस है ये सिंगल कोट से हटाकर 3 ट्रिपल कोट में लिख दूं, देखिए मैंने 3 बार सिंगल कोट दबाया, अपने आप आ गया। रन करती हूँ, प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ, देखिए अपने आप एंटर हुआ, कहीं कोई स्पेस कुछ नहीं आया, और ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मल्टी लाइन में जब भी हमें कोई स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम उसको ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है। और बैक स्लैश लगा के हम सिंगल लाइन को 2 लाइन में लिख सकते हैं, बट आउटपुट मेरा सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है। ये तरीके होते हैं मेरे डबल कोट और सिंगल कोट के। अब इसके बाद कुछ चीजें और होती हैं। अगर मुझे एक सेंटेंस लिखना है, प्रिंट कराना है, दिस इज अ बैक स्लैश, और मुझे ऐसा दिखाना है ये दिस इज अ बैक स्लैश, तो क्या करते हैं हम, या दिस इज अ बैक स्पेस शॉर्टकट, ठीक है, दिस इज अ बैक स्पेस शॉर्टकट, या शॉर्टकट लिख देते, चलिए शॉर्टकट। मुझे ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करानी है, तो आप बोलोगे ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में डाल देते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं उठा के। देखिए ये तो गायब हो गया, तो है ही नहीं कहीं।
अब इसके लिए क्या किया जाए, ये तो पूरा पूरा चला गया। तो अगर मुझे ये एज इट इज चाहिए, ये बैकस्लैश बी, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इसको एस्केप सीक्वेंस की तरह लिया, बैकस्लैश बी। अगर ये मुझे पूरा पूरा चाहिए तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आर इसके पहले लगा देती हूँ, फिर इसको रन कराती हूँ। देखिए ये पूरा पूरा है। तो अगर मुझे एस्केप कैरेक्टर को या एस्केप सीक्वेंस को एज अ टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो हम आर यूज करते हैं। इसे हम रॉ स्ट्रिंग कहते हैं, इसे हम रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। टू प्रिंट और टू कंसीडर an escape sequence as a text, we use r before the single quote inside the print command. Okay, ये मेरा रॉ स्ट्रिंग होता है। अब देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया था, सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है, और उसके बाद हम उसका वर्जन लिखते हैं। तो वर्जन कौन सा है, वर्जन इज इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखते हैं 3.12। हम स्ट्रिंग के अंदर नंबर फ्लोट कुछ भी लिखेंगे और अगर सिंगल कोट लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। सिंगल कोट डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग होता है, चाहे नंबर हो कुछ भी हो। अब मुझे एक सेंटेंस प्रिंट कराना है, द करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.12। तो कैसे करा सकती हूँ मैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल नेम को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा नेम कॉमा वर्जन, तो पाइथन 3.12 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसके साथ सेंटेंस भी लिखना है तो इसको एक तरीका और होता है, हम इसको प्लस साइन के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए तो नेम प्लस वर्जन हो गया, यानी कि नेम यूज किया और उसके साथ इसने इसका वर्जन भी यूज कर लिया। यहाँ पर प्लस साइन को हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन करता है, यानी कि दो स्ट्रिंग को साथ साथ रखता है, जोड़ता नहीं, ऐड नहीं कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। तो कॉन्कैटिनेशन में हम इस दो स्ट्रिंग ही लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं प्रिंट 5, एक नंबर लिखा और प्लस करके हमने सिंगल कोट में लिख दिया 2, तो ये इसे ऐड नहीं करेगा। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसे भी हम स्ट्रिंग में बदल दें तो ये 52 कर देगा, ना कि 5 और 2, ठीक है। अगर हमने सिंपल ये लिखा होता 5 + 2 लिखा होता तो ये 7 होता, लेकिन 5 को हमने स्ट्रिंग में चेंज किया, फिर 2 को स्ट्रिंग में चेंज किया, तो ये 52 हो गया। ये कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं इसे। तो हम स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट वर्जन ऑफ पाइथन लिखना है मुझे, ठीक है, जो नेम है लैंग्वेज का नेम। तो इसके बाहर मैं प्लस लगाऊंगी और वेरिएबल का नाम लिखूंगी नेम, फिर प्लस लगाऊंगी, फिर स्ट्रिंग लिखूंगी द करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज, और जो वर्जन है फिर वो लिखना है, फिर प्लस और PERSION। द करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.12। बट इसमें बहुत सारे प्लस साइन है, प्लस मुझे ये स्पेसेस का ध्यान रखना पड़ता है, एक भी स्पेस कम ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। अगर मैं स्पेस लगाना भूल जाती तो ये साथ साथ हो जाता। इससे बचने के लिए ना एक मेरे पास तरीका होता है। क्या तरीका होता है, सेम लाइन हम लिखते हैं और ये चीज है ना पूरी, इसको हम यहाँ पर एक सिंगल कोट डाल देते हैं, ठीक है, और ये प्लस साइन हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस, पूरा सेंटेंस ही लिख देते हैं जो हम लिखना चाहते हैं, ठीक। और ये ऐसा, ठीक है। द करंट वर्जन ऑफ नेम इज वर्जन, और इस पूरे को हम एक करली ब्रैकेट में डाल देते हैं, और इस पूरे को भी हम करली ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। और बाहर हम लिख देते हैं एफ। जैसे ही मैंने एफ लिखा इनका कलर चेंज हो गया, इनका कलर वही हो गया जो वेरिएबल का कलर होता है, ठीक है। करंट वर्जन ऑफ नेम यानी कि ये वेरिएबल इज वर्जन। अब इसको रन कराते हैं। अब ये क्या करेगा, इसे जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उठाएगा और यहाँ डालेगा, यहाँ पे भी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उठाएगा और यहाँ डाल देगा, ठीक है। इसने वर्जन को क्यों ले लिया,
ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई थी, ठीक है। इसे हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले एफ लिखेंगे, फिर सिंगल कोट या डबल कोट लगाएंगे, अंदर जो भी अपनी स्ट्रिंग लिखनी लिखेंगे, और जो वेरिएबल यूज करना चाहते हैं उसे करली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम ब्रेसेस कहते हैं, और इन्हें यहाँ पर हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर में वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं, तो ये मेरा प्लेस होल्डर हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है इसको लिखने का, जो लास्ट है, जो कि पहले यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता है। अब हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम फॉर्मेट बाद में लिखते हैं और प्लेस होल्डर को एम्प्टी रखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहां से एफ हटा दें, हमने लिखा करंट वर्जन ऑफ पाइथन और ये ब्लैंक छोड़ देते हैं, और फुल आपका जो भी जो आपका सिंगल कोट या डबल कोट जो भी आपका एंड हो रहा होता है, उसके बाद हम बाहर लिखते हैं डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट में वो वैल्यूज जैसे नेम एंड कॉमा वर्जन। तो फिर से वो क्या करता है, वो पूरा पढ़ता है, प्लेस होल्डर देखता है, प्लेस होल्डर के बाद बाहर देखता है डॉट लगा हुआ है, फॉर्मेट में जो पोजीशन वाइज है वो वही ले लेता है। पहले नेम लिखा है तो पहले नेम डालेगा, फिर वर्जन है तो वर्जन। अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा ही प्रिंट करेगा, पहले वर्जन लिख देंगे और कॉमा लगा के नेम लिखेंगे तो वो उल्टा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमें करेक्ट वैल्यू जो मतलब वो रिस्पेक्टिव वैल्यू लेता है, जो इस पहले मिलेगा वो पहले प्लेस होल्डर में, जो बाद में मिलेगा वो लास्ट के प्लेस होल्डर में डालेगा। ये जो मेरे प्लेस होल्डर्स होते हैं, इसमें पूरी पूरी एक्सप्रेशन हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे मैंने पाइथन का नेम लिखा है तो मैं नेम डॉट अपर भी लिख सकती थी इसको, तो क्या होता, वो पूरे को कन्वर्ट कर देता पहले कैपिटल में और उसके बाद फिर उसका आंसर देता। तो ये जो मेरा प्लेस होल्डर होता है, ये एज गुड एज अ सेल, मतलब जैसे आप पूरी सेल में कोई एक्सप्रेशन रन करते हो तो पहले ये उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है, फिर उसको उसका आंसर देता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।